हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास की बात किया जाए तो आधुनिक भारत के जब पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। इसमें पूछा जाता है कि इसका महासचिव कौन था? तो महासचिव जो था कौन था? एओ ह्यूम। महासचिव कौन था? एओ ह्यूम। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। पूछेगा किसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। कौन सा जगह पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था क्या? पहला अधिवेशन। पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद पूछता है किसका पहला अधिवेशन होने वाला कहाँ था? तो पहला होने वाला था पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ? महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे पुणे में प्लेग फैल गया था। इसी के लिए यहाँ रद्द करके कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के गोकुलदास तेज। और पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो हुआ था अधिवेशन, उसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 72। क्या क्या बताएं? पहला, इसकी स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। इस समय वायसराय कौन से? लॉर्ड डफरिन। महासचिव ए ह्यूम। पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ? महाराष्ट्र में। और अध्यक्ष WC बनर्जी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हेमाकोट मामले, कहाँ? हेमाकोट मामले जो 1886 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था? शिकागो USA। जो हुआ था किसके लिए? मजदूर सभा के लिए। किसके लिए? मजदूर सभा के लिए। चलिए देखते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कहा गया बेलूर मठ। बेलूर मठ की स्थापना कब हुआ था? 1887 में शुरू हुआ था। और ये पूछेगा कि पूरा कब हुआ? बेलूर मठ बन के तैयार कब हुआ था? 1938 में। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। पूछेगा कि बेलूर मठ किस नदी के किनारे है? तो कौन सा नदी? हुगली नदी के किनारे। कहाँ है? कोलकाता में। बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने एक और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किया गया था। किसके द्वारा? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1 मई 1897। 1 मई 1897 में किसकी स्थापना किया गया था? रामकृष्ण मिशन के, जो कि वेदांत दर्शन के क्या करता था? वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए यह शुरू किया गया था, रामकृष्ण मिशन। बात किया जाए रामकृष्ण मिशन की और किसके? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने 3 गो बुक लिखा था। के गो बुक? 3 गो किताब लिखा था। जो कि पहला इसका किताब था कौन सा? पहला किताब था राजयोग। कौन सा? राजयोग। दूसरा था कर्मयोग। और तीसरा था ज्ञान योग। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग। पहला राजयोग, दूसरा कर्मयोग, तीसरा ज्ञान योग। इसमें और पूछता है कि जब स्वामी विवेकानंद कब? 1893 ईस्वी में। कहाँ? 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में जो भाषण दिया था विश्व धर्म संसद के लिए। किसके लिए? विश्व धर्म संसद में जो गया था, कहाँ? अमेरिका में भाषण दिया था। कब? 1893 में। किसने? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का अगर जन्म पूछे तो 12 जनवरी 1863 को कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और मृत्यु 4 जुलाई 1902 में। कहाँ? कोलकाता में। यह बेलूर मठ के पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत की स्थापना। अभिनव भारत की अगर स्थापना की बात किया जाए
तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में, कब 1904 ईस्वी में कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में। अभिनव भारत की स्थापना 1904 कहाँ, महाराष्ट्र में। पूछता है क्या अभिनव भारत का पहले जो था इसे कहा जाता था मित्र मेला, इसे क्या कहते थे, मित्र मेला के नाम से भी जाना जाता था। अगर बात किया जाए और इससे पहले गुप्त समाज भी इसे कहा जाता था, मित्र मेला गुप्त समाज भी इसे कहा जाता था, कहाँ, नासिक में। पूछेगा इसके संस्थापक, तो संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर, जो तीनों कौन थे, इसके भाई थे। मतलब तीनों क्या थे, भाई थे। विनायक दामोदर सावरकर के ही भाई थे गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर। इन्होंने ही क्या था, अभिनव भारत की स्थापना कब, 1904 में। कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ किया था, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक की बात किया जाए कि इसका संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में क्या था, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में किसने किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कब, 1905 में। कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में। पूछा जाता इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना और आजीवन देशों की सेवा करने की वचन, मतलब सभी को यह शिक्षा मतलब वचन दिलाया जाता था कि वह आजीवन देश की सेवा करेगा। कब, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसके, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बंगाल विभाजन की सबसे अगर बात किया जाए तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में। लेकिन पूछेगा उस समय के वायसराय कौन थे, करजन। लेकिन पूछेगा प्रभावी रूप से बंगाल विभाजन जब हुआ तो लागू कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 से। घोषणा 19 जुलाई 1905 में किया, लेकिन प्रभावी रूप से जब पूछेगा तो 16 अक्टूबर 1905 को। इसे ही बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में इसे क्या कहते हैं, बंग भंग। और अगर बंग भंग की बात किया जाए, आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था, बंग भंग आंदोलन की शुरुआत 20 जुलाई 1905 को। कहाँ से, बंगाल से। प्रकाशित अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन का प्रकाशन मतलब पत्र में सबसे पहली बार पत्रकारिता में जो पत्र है उनको समाचार पत्र में प्रकाशित जो हुआ था कब, जून में अथी जनवरी 1904 में। मतलब पत्र में सबसे पहली बार यह बताया गया था जनवरी 1904 में कि बंगाल विभाजन होगा। और हुआ कब, 19 जुलाई 1905 में। लेकिन प्रभावी ढंग से कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात किया जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को। कब हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ, बंगाल में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ढाका में। और किसके द्वारा किया गया था, आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा, आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा यह किया गया था। कौन सी, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा, आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। और एक थे नवाब मोहिन उल मुख। कौन थे, नवाब मोहिन सिंह उल मुख। नवाब मोहिन सिंह उल मुख भी थे इसमें शामिल, लेकिन कौन मेन था, आगा खां और सलीमुल्लाह। अध्यक्ष इसका अगर बात किया जाए सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, बकार उल मुल्क। कौन थे पहले अध्यक्ष, बकार उल मुल्क। कौन थे, बकार उल मुल्क। पहले अध्यक्ष कौन थे, बकार उल मुल्क। पहला कहाँ हुआ था, बांग्लादेश ढाका, जो कि बांग्लादेश है वहाँ के ढाका में पहला इसका अधिवेशन हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति अगर पूछे तो कब हुआ था? 1907। अनुशीलन समिति 1907 कहाँ? बंगाल में इसका भी किया गया था अनुशीलन से। तो इसके संस्थापक अगर पूछे तो श्री वीरेंद्र घोष कौन थे? और भूपेंद्र नाथ दत्त, दो आदमी थे, एक श्री वीरेंद्र घोष और दूसरा भूपेंद्र नाथ दत्त। पूछेगा अनुशीलन समिति जो था यह बंकिम चंद्र चटर्जी के मार्गदर्शन का पालन करता था। किसके मार्गदर्शन पर चलता था? अनुशीलन समिति बंकिम चंद्र चटर्जी के मार्ग पर यह चलना चाहता था, मतलब चलता था उसी के मार्ग पर, उसी के कहने पर। किसके? बंकिम चंद्र चटर्जी के ने पर। कौन? अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति कब किया? 1907 में बंगाल में। और कौन था इसके अध्यक्ष? श्री वीरेंद्र घोष और दूसरा थे भूपेंद्र नाथ दत्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गदर पार्टी, कौन सा पार्टी? गदर पार्टी की अगर स्थापना बात किया जाए तो 15 जुलाई 1913। गदर पार्टी का स्थापना 15 जुलाई 1913 में कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, जो कहाँ? यूएसए में। अगर संस्थापक की बात है सरदार सोहन सिंह, कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाकना। जो अगर उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो लाला हरदयाल, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? लाला हरदयाल। और कनाडा में के प्रवासी भारतीयों के लिए यह किया गया था। किसके? कनाडा में प्रवासी भारतीयों के लिए यह शुरू किया गया था। कौन सा? गदर पार्टी 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना, उपाध्यक्ष कौन थे? लाला हरदयाल सिंह। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि कामागाटू मारो, कौन सा? कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था कब हुआ था? 27 सितंबर 1914 को। कहाँ? 27 सितंबर 1914 कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। अगर इसकी बात किया जाए तो यह जहाज़ जो था जापान की समुद्री जहाज़ था। और यह खरीदा था कौन? एक बाबा गुरबीत सिंह थे। बाबा गुरबीत सिंह नाम के एक थे जिन्होंने यह जहाज़ को खरीदा था। और यह सिंगापुर से कहाँ जा रहा था? सिंगापुर से कनाडा की ओर जा रहा था। लेकिन इसमें कुल सदस्य जो थे 376 सदस्य बैठे हुए थे। और सिंगापुर से जब खुला तो कनाडा पहुंचा। कनाडा जब पहुंचा तो कनाडा सरकार ने भारतीयों को उतरने से मना कर दिया। कहा हम उन देशों जो दूसरे देश से भारत का लोग आए हैं यहाँ, हम उसे यहाँ उतरने नहीं देंगे। तो उसमें से मात्र 24 आदमी थे जो कनाडा में उतरे। मात्र कितना आदमी? 24 आदमी। और बाकी सब वहाँ से फिर बाबा गुरदीप सिंह कहाँ से? कनाडा से डायरेक्ट कहाँ लेके चले आए? कलकत्ता। और कलकत्ता का एक पोर्ट है, बंदरगाह था जो बजबज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? बजबज बंदरगाह था। और यही बजबज बंदरगाह के पास क्या हुआ? यहाँ पर अंग्रेज के सैनिक लगे हुए थे और अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 20 आदमी मारे गए थे। और बाबा गुरदीप सिंह को क्या क्या पकड़ लिया गया और इन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई। कितने साल की? 5 साल की सज़ा सुनाई। और इन्हीं की याद में 100 वर्ष में जब हुआ अभी इधर तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। कितने का? 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। किसके उपलक्ष्य में? बाबा गुरदीप सिंह के उपलक्ष्य में। तो कहाँ के थे? भारतीय मूल के थे और रहते थे कहाँ? हांगकांग में रहते थे। जहाज़ कहाँ का था? खरीदा था यह जापानी जहाज़ था। कहाँ का जहाज़? जापान का जहाज़ था। सिंगापुर से कहाँ रवाना हुआ? कनाडा। और कनाडा से फिर कहाँ आया? भारत। कोलकाता के बजबज बंदरगाह पर आया और यहाँ अंग्रेज सेना के द्वारा
मारा गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया था कि कामागाटा मारू प्रकरण। कब हुआ था? 27 सितंबर 1914 को। कितना? 27 सितंबर 1914 को हुआ था। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।